अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ अज़ीम ख़ान। फ़बी ये ला रब्बिकुमातु का ज़िबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर लाखों करोड़ सलाम। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ और उस कातिलाना हमले के अंदर जिस तरह से आवाम ने वापस जोश पकड़ा है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन चुका है। पाकिस्तान में इस कातिलाना हमले से हमेशा जो भी सियासी चाल चली जाए या किसी भी किस्म की चाल चली जाए उसका फ़ायदा इमरान खान को ही क्यों होता है। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चालें, सियासी कार जो हैं वो अक्सर उनके ही खिलाफ, बल्कि अक्सर नहीं ज़्यादा वक्त उनके ही खिलाफ चले जाते हैं और वो इमरान खान का बयानिया और मजबूत कर जाते हैं। आज के कातिलाना हमले ने भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी है। बताना ये चाहता हूँ कि आज से कुछ अरसा पहले जब इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया और इमरान खान साहब को जान से मारने की धमकियाँ आई, तब इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और इस तरह का बयानिया बनाया जाएगा कि एक मजहबी जुनूनी शख्स ने, किसी ऐसे आदमी ने इमरान खान साहब को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो मज़हब का इस्तेमाल करता है, वो इस्लाम का इस्तेमाल करता है। और ये बात पूरे जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने ये वाज़ह की थी। और आज जब खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उस वक़्त जब उस कातिल को पकड़ा गया जो सबकी नज़रों के सामने मंजर आम पर था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मंजर आम पर नहीं थे, लेकिन वो मुकम्मल मनसूबा बंदी के बना के जो है वो खान साहब को टारगेट करने आए थे और मुकम्मल प्लानिंग के साथ असैसिनेशन करने आए थे आज। लेकिन एक सबसे खूबसूरत बात जो मुझे खान साहब की लगी, खान साहब के पाँव के ऊपर गोली लगी हुई है। वहाँ पे जो जितने भी लोग मौजूद थे वो सब खून में लथपथ हैं और कुछ MNAs को भी गोलियां लगी और वहाँ पर कुछ लोग शहीद भी हो गए। कुछ देर खान साहब कंटेनर में रहे और कंटेनर से जब बाहर निकले, लंगड़ाते हुए पाँव से उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और दर्द भी महसूस हो रहा था। और उस दर्द के साथ, उस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ यूं मुक्का बंद करके पूरे अपने दुश्मनों को पैगाम दिया कि मैं इस कौम को फिर से इकट्ठा करूंगा। मेरे मारने से या मुझे मार देने से ये कौम अब खामोश नहीं बैठेगी। उस वक्त जब ये मामला पेश आया तो कुछ वक्त के लिए तमाम नाजरीन जो है वो इश्तियाल हो गए, लेकिन जब खान साहब को वापस गाड़ी के दरवाजे में देखा तो कारकुनान वापस अपने कप्तान की तरफ लौटे और अपने लीडर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जानी हमला दोबारा ना हो सके। आप जानते हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने कुछ अर्सा पहले, कहा जाता है कि अपनी बीवी को इस तरह से कत्ल करवाया था, लेकिन अभी तक इसके शवाहद नहीं मिले। लेकिन कहा यही जाता है और बहुत ही ख़ास राय के मुताबिक ये चायमुगोइयाँ अक्सर होती रहती हैं कि जरदारी साहब ने चूँकि कत्ल करवाया था अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, लेकिन शायद इस दफ़ा अगर तो इस साजिश के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत मुलव्वस थी यह हुकूमत, तो उन्होंने अपने खिलाफ अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। अब कुल्हाड़ी किस तरह से मारी है? एक तो जो उस वक़्त खान साहब के कंटेनर के ऊपर जो डीजे मौजूद था, उस डीजे की तरफ से एक बहुत ही तहलका खेज़ इंकशाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि जब जो शख्स इस वक्त पकड़ा गया है ये अकेला नहीं था, इसके साथ 2 से 3 लोग और भी मौजूद थे और वो निशाना बांध कर खड़े थे। इस शख्स को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि ये लोगों को जो है वो यहाँ से भगा सके फायरिंग की आवाज़ सुनकर, और शायद उस फायरिंग की आवाज़ के बाद अचानक लोगों को बिखेर कर एक बहुत बड़ा सानिया पेश आ सकता था। कुछ इस तरह के मामलात थे, लेकिन प्लानिंग ये भी थी कि एक शख्स जो कि साथ वाले प्लाजे में मौजूद था, जब वो वहाँ से गुज़र रहे थे, वहाँ से भी क्योंकि उसके ऊपर कंटेनर के ऊपर बहुत सारे गोलियों के निशान देखे जा चुके हैं। डीजे के मुताबिक जो खान साहब के कंटेनर के ऊपर उनकी कवालियाँ या साउंड सिस्टम चलाता है, उसका कहना ये था कि ये 3 से 4 लोगों ने गोलियाँ चलाई हैं, क्योंकि जिस शख्स ने गोली चलाई थी उसकी पहली गोली हवाई फायर हुई और उसके बाद उस नौजवान ने उसको पकड़ लिया और दोबारा गोली जो है वो चली और ज़मीन पर चली और उसके अंदर कुछ कारकुनान वो शहीद हुए।
लेकिन खान साहब चूंकि जब गोली चली तो खान साहब नीचे बैठ गए थे, तो कुछ इस तरीके से गोली मारी गई थी सामने के खान साहब क्योंकि नीचे लेटे थे तो वहीं पर उनका सिफाया कर दिया जाए। लेकिन वो गोली क्योंकि जिसे अल्लाह चाहता है, जिसे चाहे अल्लाह बचाता है, वो गोली खान साहब के पाँव के ऊपर जाकर लग गई। अब ये जो ध्यान भटकाने वाली जो स्ट्रैटेजी थी, ये सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो ऐसी एजेंसियों के पास पाई जाती है जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ दुश्मन एजेंसीज़ हैं। और मैं साफ वाज़ेह अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे जो हमसाया मुल्क है, ये सारा काम उसकी तरफ से किया गया। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अवाम बाहर निकले और जो काम जो है हमारी फ़ौज इंडियन आर्मी को नहीं करने देती वो आसानी से वो हासिल कर लें। लेकिन खैर ये अभी तक तो जो बयानिया बनाया जा रहा है वो यही है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो एहतजाज कर सकता है, दिन में 5 दफ़ा एहतजाज कर सकता है। लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर जब खान साहब के ऊपर गोलियां चली, रावलपिंडी आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा ब्लॉक हो गया था। लोग जो है वो पेशावर हेडक्वार्टर में दाखिल हो गए और वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ के उस वक़्त के जनरल थे उनके घर पर हमला कर दिया और कुछ लोगों ने DHQ के सामने जाकर जो है वो एहतजाज किया और इस तरह के नारे लगे, जिससे ये साबित हुआ कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो नफ़रत पैदा हो चुकी है। लेकिन नफ़रत पैदा करने की भी कुछ वजूहात थी। ये नफ़रत खुद पैदा नहीं हुई, इस नफ़रत को पैदा किया गया है कुछ इस तरह के फ़ैसले करके कि पाकिस्तानी अवाम को मजबूरन अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए इतना जो है वो गलत रास्ते की तरफ जाना पड़ा, कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा। उसके बाद जो फैसलाबाद के अंदर फ़ारूक हबीब साहब के साथ एहतजाज हो रहा था, उस एहतजाज के दौरान कुछ नामालूम अफराद आए और नामालूम अफराद ने उस जो पीसफुल एहतजाज था उसके ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें कहा यही जा रहा है कि फ़ारूक हबीब साहब भी शायद ज़ख्मी हुए हैं। अभी मुकम्मल इतलात नहीं मिल सकी हैं, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब के बारे में सामने यही कहा जा रहा है कि क्योंकि जहां पर वो लोग कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, वहीं पर सामने से आकर लोगों ने गोलियाँ मारी हैं और उन गोलियों से काफ़ी लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत मनसूबाबंदी जो कर रही थी, वो मनसूबाबंदी ये कर रही थी कि पंजाब में और KPK में गवर्नर राज लगा दिया जाए ताकि तमाम सूबों के कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिए जाएं और तमाम अपोजिशन सियासी पार्टियों को, जो कि एक ही शख्स है, उसको के खिलाफ खड़ा किया जाए अवाम को। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। ये जिसने भी ये तजर्बा किया है उसको ये तजर्बा बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो 90s के दौर में नहीं रह रही। इस वक्त जो सबसे मेन पावर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सोशल मीडिया है। अब क्योंकि कानून बनाए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जाए, लेकिन किसी भी तरीके से हमारे मुल्क का कोई भी इदारा सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इससे पहले बेहतर है कि मज़ीद देर हो जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब ने लियाकत चौक में पहुंचकर कुछ खिताब करना था और कुछ इंकशाफात करने थे और शायद ये मंसूबा जो है वो हड़बली में बना, जल्दबाजी में बना, इसलिए कामयाब नहीं हुआ और उस की वजह से जो नाकामी हुई उसके बाद जो मज़ीद मुश्किलात बढ़ गई हैं। लेकिन अब खान साहब को मज़ीद एहतियात से रहना होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम KPK के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, रावलपिंडी के अंदर जो सूरत हाल है, मर्दान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, फैसलाबाद के अंदर जो सूरत हाल है, मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो सूरत हाल है, लाहौर में लिबर्टी चौक और पूरा डिफेंस जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया था। तकरीबन वहाँ पे घंटों जो है वो ट्रैफिक जैम रही। हम लोग खुद भी लाहौर की इस ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन कहना ये है कि अगर पाकिस्तान की आवाम अब चाहती है कि उनको इलेक्शन चाहिए, उनको मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान चाहिए,
पाकिस्तान की 70% से ज़ायद अवाम अब इमरान खान को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है, तो फिर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इस बात पर जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात का दरपेश करवा रहे हैं अपने फैसलों से, सिर्फ अपनी अना से। तो ऐसी ताकतों को मेरे ख्याल में मेरे मुल्क के इदारों को देखना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो पाकिस्तान की आवाम के अंदर जो है वो उनको मजबूर कर रही हैं कि गलत पैगाम भिजवाए जा रहे हैं। वो कौन ऐसे लोग हैं? और खान साहब ने आज जो इल्ज़ामात लगाए हैं 3 लोगों के ऊपर, मैं बताना भूल गया शुरू में। खान साहब ने आज जब अस्पताल में थे वहाँ से उन्होंने एक बयान जारी किया। उस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे इस कत्ल में मुलव्वस जो हैं वो 3 लोग हैं, इसके ज़िम्मेदार हैं। मुझे इसकी इतलात पहले से मिल चुकी थी, लेकिन मैं इस बात से डरता नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये लोग मुझे डराने की कोशिश करेंगे, मुझे धमकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। अब जो कत्ल की प्लानिंग की गई थी वो यही था कि वो जो बंदा है वो हवाई फायर करेगा या कुछ इस तरह का करेगा। अगर सीधा निशाना लगा तो ठीक, वरना जो दूसरा बंदा होगा वो अपना काम कर दिखाएगा। लेकिन उस बंदे से पहले ही शायद जल्दबाजी हुई और उसने जल्दबाजी में वो काम किया, जिसके बाद ये सारा मंसूबा जो है वो चौपट होकर रह गया। लेकिन ये मेरा तज्जिया है, ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरा तज्जिया है। मैं ये मानता हूँ कि ये असैसिनेशन उसके बाद अरशद शरीफ की असैसिनेशन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। कोई ऐसी वजूहात, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी ताकत है जो पाकिस्तान में सच बोलने वालों के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जो पाकिस्तान में अपने हकूक़ के लिए खड़े होने वालों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। हमें सिर्फ उस ताकत को ढूंढना है, ना कि अपने इदारों के ऊपर उंगलियां उठानी हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।